हम सबको अपने आशीष वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। धामी जिंदाबाद, उसका धामी जिंदाबाद, लाकर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। जौलजीबी मेले के अंतर्राष्ट्रीय मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन आप सबके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, टेढ़ीहाट क्षेत्र के लोकप्रिय और हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, धारचूला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई हरीश धामी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री गिरीश जोशी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री गणेश भंडारी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला भाई धन सिंह धामी जी, अस्कोट के हमारे कुंवर भानुपाल जी, राजा साहब, भावना देवी जी क्षेत्र पंचायत मुंशियारी, बबीता चुफाल जी क्षेत्र प्रमुख टेढ़ीहाट, सुनीता कन्याल जी क्षेत्र प्रमुख कनाली छीना, गगन रजवार जी पूर्व विधायक, विनोद गिरी गोस्वामी जी हमारे जिलाधिकारी, रेखा यादव जी पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर दीपक सैनी जी मुख्य विकास अधिकारी, मंजीत सिंह नेला अधिकारी जी, अशोक नबियाल जी, महेंद्र बुदियाल जी, डीआईजी बॉम्बे जी, एसएस डीआईजी मधुकर अमिताभ जी, एवं मंच पर आसीन हमारे नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए हमारे एसपी साहब और वहाँ के सीडीओ साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से इस मेले में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी प्यारे प्यारे हमारे बच्चे, जिन्होंने आज यहाँ पहुँचने पर मेरा और मेरे साथ अजय टमटा जी का, बिशन सिंह चुफाल जी का, सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं भी आप सबका आज इस मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस ऐतिहासिक मेले में आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं आप सबके अंदर जोश भी देख रहा हूँ, एक उमंग भी देख रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये जौलजीबी मेला हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढ़ाता है, भावनात्मक संबंधों की एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है। ये मेला हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी संजोने का और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना बहुत ही अद्वितीय योगदान देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच और तिब्बत से, यहाँ से सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला है। जहां तक मैं अगर बात करूं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो यहाँ हमारा पूरे इस क्षेत्र में, चाहे धारचूला का क्षेत्र हो, जौलजीबी का क्षेत्र हो, या पूरे पिथौरागढ़ जनपद का हमारा झूलाघाट से लेकर पिपली से लेकर जितने भी देवड़ा से लेकर ये सीमांत क्षेत्र जो आता है, और आगे चले जाएं तो चंपावत और उधम सिंह नगर के अनेक स्थान जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, वहाँ नेपाल से रोटी और बेटी का संबंध है। और प्रत्येक दिन जब अभी विवाहों का लगन शुरू होता है, उस समय में प्रत्येक दिन कई कई बारातें नेपाल जाती हैं और कई नेपाल से यहाँ आती हैं। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध
और भी और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जल जीविका ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौन की बात करें, ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टमटा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़ुआ, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होते हैं। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्यास घाटी के लोग, अभी हरीश धामी जी कह रहे थे, ब्यास घाटी, दारमा घाटी और हमारे गुंजी क्षेत्र के उस घाटी के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सेब और अखरोट के बगीचे तैयार कर रहे हैं। धारचूला और मुंशियारी का राजमा, कुट्टू का आटा भी आज बाजार में विशेष पहचान बना रहा है। आज इस सुदूर क्षेत्र में
बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण हमारे किसान अपनी उपज को आसानी से शहरों की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलने लगा है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कें, सुरंगें और पुलों का निर्माण कर रहे हैं और अब तक लगभग 4200 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया जा चुका है। बहुत सारी सड़कें अभी बननी है, उस पर भी काम चल रहा है। हमने भारत और नेपाल के बीच में, अभी जिलाधिकारी जी मुझे दिखा रहे थे कि तेजी से अभी भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं, उन्होंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था। कुछ धनराशि नेपाल के लोगों ने कुछ बढ़ाने के लिए कहा था, उस धनराशि को भी बढ़ा दिया है और छारचुम में मोटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आना जाना सुगम होगा। इसके अतिरिक्त धारचूला मुख्यालय में ग्वालगांव, एलधारा में भी सुरक्षा कार्यों के लिए 84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और अभी हमारे विधायक जी ने और हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी ने मुझे बहुत सारे काम भी प्रस्तावित किए हैं। मेरा प्रयास रहता है कि निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र हमारा विकास के मामले में कहीं पीछे न छूटे। यहाँ पर जितनी भी आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं पूरी हों और हमने हमेशा इसको प्राथमिकता दी है। साथ ही कुट्टी नदी के कटाव को रोकने के लिए भी 7 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। वहीं गुंजी में काली नदी के कटाव को रोकने के लिए 17.50 करोड़ रुपए की कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। यही नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंशियारी के बिरथी फॉल में ग्लास ब्रिज और ग्राम घोरपट्टा में मेडिटेशन ग्लास हाउस का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, संपन्न हो चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज 4 धाम केदार खंड के अंदर अनेक विकास कार्य संपन्न हुए हैं। उसी तर्ज पर मानस खंड के अंदर भी अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र को भी, मानस खंड क्षेत्र को भी वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को विकसित किया जा रहा है, नवनिर्माण, पुनः निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में 16 मंदिरों को इस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है। आदि कैलाश, ओम पर्वत, ओल्ड लिपुलोक, श्री कैलाश मानसरोवर तक दर्शन की व्यवस्था शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ा है, पर्यटन भी बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी के कैलाश दर्शन के बाद तो इस संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र से इतना जुड़ाव है। मैं जब भी उनसे मिलने गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि आदि कैलाश क्षेत्र में आने वालों की संख्या कितनी हो गई है, वहां पर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्या और चुनौतियां वहां पर आ रही हैं। उनका ये जुड़ाव प्रदर्शित करता है कि चाहे वो हमारा आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे वो बाबा केदार का स्थान हो, चाहे उत्तराखंड का कोई स्थान हो या देवभूमि उत्तराखंड हो, उनके हृदय में बसता है। भाइयों बहनों, हर समय वो उत्तराखंड की चिंता करते हैं और कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जिस समय किसी विशेष अवसर पर उत्तराखंड का स्मरण वो न करते हों। आदि कैलाश यात्रा मार्ग में होम स्टे को भी प्रोत्साहित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम नावी, गुंजी, कुटी और दारमा घाटी में अब होम स्टे की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्राम गुंजी में शिव धाम की स्थापना के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे क्षेत्र के पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। हम सभी के लिए यह आज गर्व का विषय है कि गुंजी को पर्यटक ग्राम के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो पूरे इस क्षेत्र को एक नई पहचान पर्यटन के क्षेत्र में देने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पिथौरागढ़ से दिल्ली विमान सेवा शुरू होने के पश्चात, अभी मैं आ रहा था एसएसबी के लोगों से, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई अजय टमटा जी से, सबसे मैं यहाँ के लोगों से चर्चा कर रहा था कि कैसी फ्लाइट चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 42 सीटर ये विमान चला दिया है, इसमें लोग आ जा भी रहे कि नहीं रहे। तो मुझे बताया अभी इन्होंने, श्री गणेश भंडारी जी ने, ये पहले यात्री थे जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी, ये कह रहे हैं कि अभी तो टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। हमारे एसएसबी के जो यहाँ के कमांडर हैं
वह भी कह रहे थे कि मुझे जाना था, मैंने अपना टिकट जो है काफी दिन पहले बुक करवा लिया है, इसलिए मुझे तो मिल गया है, 2 दिन बाद जा रहा हूँ। तो आप सब लोगों के लिए यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। निश्चित रूप से इस सेवा के शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में और वृद्धि होगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। मैं आज इस अवसर पर बहुत सारे मुझे जो है यहाँ से विधायक जी ने भी दिए हैं, हमारे अजय टमटा जी भी अभी कह रहे थे व्यापारियों की जो समस्या है, मैंने जिलाधिकारी जी को कहा है कि हमारे जिलाधिकारी जी ये जो जिनके लोगों के ताले लगे हुए हैं उसमें सामान रखा हुआ है, उनको टकला कोर्ट में उनको जो है तत्काल इस समस्या का आप समाधान करवाएंगे और जो भी उनसे वार्ता करके जो सर्वमान्य जो भी इसका रास्ता निकल सकता है उसको निकालेंगे। इसके अतिरिक्त आपने मुझे बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, मैं उन सभी प्रस्तावों को लेकर जा रहा हूं। मैं आज इस अवसर पर इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा और गति देने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि मैं मकरना से फेकला तक मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता हूं। आपदा प्रभावित क्षेत्र लुमती, तोक, बगीचा, बगड़ में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही मवानी दवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त तेजम में मिनी स्टेडियम का निर्माण, किमखोला और ढूंगातोली में, बंडा में चेक डैम निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। इन सब परियोजनाओं के स्वीकृत होने से न केवल आधारभूत ढांचे का विकास होगा बल्कि जनता की सुविधाओं को और उनकी सुरक्षा का भी उनको लाभ प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार पूरी निष्ठा के साथ सीमावर्ती क्षेत्र के हमारे व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, कारीगर हैं, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई बात आती है, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि अगर कोई भी जनहित में निर्णय लेना हो तो मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं करता हूं, तत्काल मैं निर्णय लेता हूं, जिससे कि हमारी क्षेत्र की, प्रदेश की जनता को सीधे लाभ मिले। आज इस अवसर पर मैं स्थानीय कलाकारों को, हमारे विद्यालय के आए हुए विद्यार्थियों को और व्यवसायियों को जो इस मेले के सफल आयोजन में अपना योगदान देते हैं, हमारे प्रशासन के लोग, मेलाधिकारी जी और पूरी टीम, सुरक्षा बलों के, हमारे पुलिस के लोग, हमारे जो प्रदर्शनी लगाई है, स्टॉल लगाए हैं, उन सभी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अस्कोट में मल्लिकार्जुन महोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है आज से, क्योंकि मुझे वहां के लिए भी कहा गया था, मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन पहले से पूर्व निर्धारित होने के कारण से आज ही के दिन इसके तुरंत तत्काल आधे घंटे के बाद गौचर का भी जो अंतर्राष्ट्रीय मेला जो भारत तिब्बत के व्यापार के संबंध में कई वर्षों से 1943 से लगता आया है, उस मेले का भी शुभारंभ करना है। उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी के श्रीनगर में आयोजित होने वाले मेले में भी प्रतिभाग करना है। उसके पश्चात अन्य कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में भी जाना है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मैं यहां से उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जो भी मेले के लोग उस मेले को भव्य बनाने के लिए अपनी अपेक्षाएं कर रहे होंगे, उस में निश्चित रूप से हम योगदान करेंगे, क्योंकि ऐसे मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको बढ़ाना हमारा संकल्प है, हमारा कर्तव्य है, हमारी प्राथमिकता है। और ये जो मेला है, जल जीविका ऐतिहासिक मेला, ये मेला आगे बढ़ते रहे। और जैसा विधायक जी ने कहा कि वास्तव में यहाँ पर जो है, चूंकि मेले में कुछ समय के साथ न्यूनता और चुनौतियां दोनों खड़ी हुई हैं, हमारे जिलाधिकारी जी इसको देख लेंगे, सबसे बात करके जो भी हम लोगों की तरफ से जो सहयोग हो सकता है, राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो सहयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसमें मुझे 1-2 दिन के अंदर जो है आप लोग कमेटी और सब लोग बात करके मुझे बता देंगे, क्योंकि एक धनराशि में कहूँगा तो ठीक नहीं होता, कभी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मैं इस अवसर पर आज ऐतिहासिक व्यापारिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक मेला 2024 का विधिवत उद्घाटन करने की भी घोषणा करता हूं। आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विधायक जी